मैं विनय चंद्र झा, प्राचार्य राजकीय संस्कृत महाविद्यालय कुंडगेट सावर, शास्त्री तृतीय वर्ष के पाठ्यक्रम में निर्धारित व्याकरण महाभाष्य के पश्पशानिक का आज हम अध्ययन करेंगे। इसमें व्याकरण पदार्थः, इसके विषय में आज हम चर्चा करेंगे। व्याकरणम इत्यस्य शब्दस्य कः पदार्थः? सूत्रे व्याकरणे षष्ठ्यर्थो अनुपपन्नः। कहते हैं सूत्रे व्याकरणे षष्ठ्यर्थो नोपपद्यते व्याकरण से सूत्रमिति किम ही तदन्यत सूत्रात् व्याकरणम यस्यादः सूत्रम स्यात्। अब इसमें प्रश्न उठता है, व्याकरण जो है वो क्या है? व्याकरणम इत्यस्य शब्दस्य कः पदार्थ? व्याकरण जो शब्द है इसका पदार्थ क्या है? सूत्रे व्याकरणम षष्ठ्यर्थः अनुपपन्नः। अब ये सूत्र व्याकरण है या व्याकरण का सूत्र है? सूत्र ही व्याकरण है या व्याकरण का सूत्र है? यदि सूत्र ही व्याकरण है तो फिर व्याकरण का सूत्र जो षष्ठी व्याकरण से सूत्रम, ये षष्ठ्यर्थः नोपपद्यते, षष्ठी जो विभक्ति है वो उत्पन्न नहीं हो रहा है। क्योंकि सूत्र ही यदि व्याकरण है तो व्याकरण से सूत्रम कथम षष्ठ्यर्थो नोपपद्यते शब्द किंग ही तदन्यत सूत्रात् व्याकरणम। माने सूत्र से अलग क्या चीज है जो व्याकरण है? यदि आप षष्ठी को विभक्ति को लगाते हैं तो फिर व्याकरण से सूत्रम कर रहे हैं ना। तो अब ये सूत्र से अन्य व्याकरण क्या है? यस्य अधः सूत्रम स्यात् किंग ही तत् अन्यत सूत्रात् व्याकरणम। माने सूत्र से अलग कोई व्याकरण। यदि आप व्याकरण से सूत्रम कह रहे हैं षष्ठी, तो षष्ठी जब कह रहे हैं व्याकरण से सूत्रम, तो अब कहते हैं व्याकरण क्या है? ये प्रश्न है। व्याकरण का सूत्र है, ठीक है, व्याकरण खुद क्या है फिर? तो व्याकरण तत् अन्यत सूत्रात् व्याकरणम जस्य अधः सूत्रम स्यात्, जिससे कि ये सूत्र होगा। मान व्याकरण क्या है? व्याकरण और सूत्र अलग अलग हो जाएगा। तो षष्ठी विभक्ति इसमें अनुपपन्न हो रहा है। तो शब्दा प्रतिपत्ति शब्दानाम चा प्रतिपत्ति प्राप्नोति व्याकरणात् शब्दान प्रतिपत्यामहे। व्याकरण के द्वारा क्या करते हैं? शब्दों को प्रतिपद्यामहे, समझते हैं, ज्ञान करते हैं। नहीं सूत्रतो एवं शब्दान प्रतिपद्यन्ते, सूत्रों के द्वारा ही शब्द को समझते नहीं हैं। नहीं शब्दान सूत्रतो एवं प्रतिपद्यते की तरही व्याख्यान तस्त। क्या सूत्र के द्वारा शब्दों को अपन जान लेते हैं? अर्थात नहीं जानते हैं। तो किसके द्वारा जानते हैं? तो व्याख्यान से, सूत्रों के व्याख्यान से जानते हैं। सूत्रों के व्याख्यान से शब्दों का ज्ञान प्राप्त करते हैं। ननु तदेव सूत्रम विरहितम व्याख्यानम भवति न। तो फिर यहाँ करते हैं जो उसी सूत्र का जब व्याख्यान करते हैं तो शब्द का हम समझते हैं। न केवलानि चर्चा पदानि व्याख्यानम वृद्धि आत एच इति। केवल वृद्धिरादेच जैसे सूत्र है उसको वृद्धि ही आत एच ये विग्रह कर दिया, ये संधि विच्छेद कर दिया, तो क्या यही व्याख्यान है? यही चर्चा करना ही व्याख्यान हो गया? तो कहता किंग तरही, तो क्या व्याख्यान होता है? प्रश्न पूछते हैं। यानी महाभाष्कर पतंजलि का एक स्टाइल है, एक उनके जो है ऐसे इस प्रकार के ये स्टाइल है जिसमें वो पूछते हैं जो किंग तरीके से होगा। तो उदाहरणम प्रत्युदाहरणम वाक्याध्याहारः इत्येतत् सम्मिलितं व्याख्यानम भवति। पहले सूत्र, फिर उदाहरण, फिर प्रत्युदाहरण, फिर वाक्य का अध्याहार करते हैं। इस सब मिलाकर के व्याख्यान माना जाता है। केवल वृद्धि आत ऐच कहने से वृद्धिरादेच का व्याख्यान नहीं हुआ। क्या करेंगे? पहले सूत्र बोलेंगे, फिर सूत्र के संधि विच्छेद करेंगे, फिर उदाहरण देंगे, फिर प्रत्युदाहरण देंगे, फिर वाक्य का अध्याहार होगा अर्थात समझेंगे, फिर तब उसको व्याख्यान बोला जाता है। व्याख्यान का मतलब केवल संधि विच्छेद नहीं है, संधि विच्छेद नहीं करना है। अब व्याकरण शब्द का क्या अर्थ है? सूत्र को व्याकरण मानने पर षष्ठ्यर्थ अनुपपन्न हो रहा है। सूत्रों को ही यदि व्याकरण अपन मानते हैं तो फिर व्याकरण से सूत्रम ये नहीं कह सकते। माने व्याकरण से सूत्रम ये षष्ठी जो विभक्ति करते हैं उसकी प्रतिपत्ति नहीं हो सकती है, वो उचित नहीं होगा। तो
उदाहरण प्रत्युदाहरण वाक्य का अध्याय ये सब मिलाकर के व्याख्यान होता है, ये तो बताया ही था। अब करें तस्माध्ययन व्याकरण इत्यादि, शास्त्र के द्वारा व्याकरणाध्ययन को अनिवार्यता का प्रतिपादन किया गया है। अतः अध्ययन के निमित्त व्याकरण के शब्द के अर्थ तथा विस्तार सीमाओं को स्पष्ट करना आवश्यक हो जाता है। यहाँ षष्ठी विभक्ति का प्रयोग वहीं उत्पन्न हो सकता है जहाँ दो पृथक पृथक वस्तुओं का निर्देश करना हो, क्योंकि वह विभक्ति दो पदार्थों का संबंध बताने में ही प्रयुक्त होती है। परंतु व्यवहार में सूत्र और व्याकरण इन दोनों ही पदों का व्याकरण के रूप में प्रतिपादन किया जाता है। अतः सूत्र और व्याकरण में अभिन्नता होने के कारण भेद संबोध बोधि का षष्ठी विभक्ति का प्रयोग नहीं हो सकता। यद्यपि सूत्र शब्द से सूत्र सामान्य तथा व्याकरण शब्द से अष्टाध्यायी का ग्रहण होने पर इसमें कोई विरोध प्रतीत नहीं होता है। इसी पक्ष में दूसरी आपत्ति, केवल सूत्र को ही व्याकरण मानने पर शब्दों का सम्यक प्रतिपादन नहीं हो सकता। प्रत्युत उदाहरण प्रत्युदाहरण सूत्रांतरों के द्वारा श्रीमान पदों का अध्याहार कर सूत्रों के संपूर्ण अर्थ को स्पष्ट करके ही शब्द प्रतिपत्ति संभव हो पाती है। समझ रहे हैं ना। अब इस सूत्र को व्याकरण मानने पर फिर आगे बोलते हैं शब्दे लुडर्थ यदि शब्द व्याकरणम लुडर्थो नोपद्यते। यदि शब्द ही व्याकरण है, माने पहले तो कहा सूत्र व्याकरण है, तो व्याकरण से सूत्रम जो है षष्ठी वो अनुत्पन्न हो रहा है। सूत्र व्याकरण से सूत्रम यदि कहते हैं तो ठीक है, व्याकरण का सूत्र है, तो सूत्र व्याकरण का है। अब व्याकरण क्या है खुद, इसीलिए षष्ठी विभक्ति अनुत्पन्न हो रहा है। अब कहते हैं दूसरा, उसमें फिर आक्षेप कर रहे हैं यदि तो शब्द को व्याकरण माना जाए, सूत्र को व्याकरण नहीं मानेंगे फिर शब्द को व्याकरण मानो। शब्दे लुडर्थः यदि शब्द व्याकरणम लुडर्थ नोपपद्यते, वहाँ षष्ठी युक्त नहीं हो रहा था। यहाँ लुट प्रत्यय यू का अन होता है। जैसे शब्द यदि शब्द व्याकरणम लुडर्थो नोपपद्यते व्याक्रियन्ते शब्दाः अनेन इति व्याकरणम नहीं शब्देन किंचित व्याक्रियते। यानी व्याकरण का अर्थ क्या है, व्याक्रियन्ते शब्दाः अनेन इति व्याकरणम नहीं शब्देन किंचित व्याक्रियते। शब्द के द्वारा किसी चीज को व्याकृत नहीं किया जाता है। व्याकृत का अर्थ क्या होता है, अलग अलग करना, फिर उसको एक करना। व्याक्रियन्ते पहले विकिरण करना, व्युत्पाद्यन्ते फिर उसको व्युत्पन्न करना अर्थात सिद्ध करना, फिर व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दाः शब्दों को उसको सब जिसके द्वारा व्याकृत करते हैं, जिसके द्वारा व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते व्युत्पादित करते हैं, उसको हम व्याकरण करते हैं। इसमें व्याकरण में कौन सा प्रत्यय है, ल्युट प्रत्यय। तो ल्युट प्रत्यय है तो कहते हैं यदि ल्युट प्रत्यय है तो शब्द व्याक्रियन्ते शब्दाः अनेन इति व्याकरणम नहीं शब्देन किंचित व्याकृत। यदि शब्द को ही आप मानते हैं व्याकरण, तो शब्द के द्वारा क्या व्याकृत करेंगे, शब्द के द्वारा किसको व्याकृत करेंगे, शब्द के द्वारा किसको व्युत्पादित करेंगे, बताइए। शब्द तो खुद ही लक्ष्य है, लक्षण सूत्र है, लक्ष्य शब्द है। तो लक्षण जब सूत्र था, सूत्र में षष्ठ्यर्थी उत्पन्न नहीं हो रहा था, और यहाँ शब्द को ही यदि व्याकरण मानते हैं तो शब्द लुडर्थ नहीं प्रतिपादन हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, व्युत्पन्न क्यों नहीं हो रहा है, तो शब्द के द्वारा आप क्या व्याकृत करते हैं और क्या व्युत्पादित करते हैं, तो नहीं करते हैं। इसीलिए ये शब्द भी व्याकरण नहीं है। फिर कहते हैं भवेच केन तरही, प्रश्न फिर पूछ रहे हैं महाभाष्यकार पतंजलि। सूत्रेण फिर सूत्र पर आगे फिर हुआ पीछा वाला पर। सूत्रेण भवेच तद्धितो नोपपद्यते व्याकरणे भवो योगो वैयाकरण इति नहीं शब्दो भवो योगः क्व तर्हि सूत्रे प्रोक्तादयश्च तद्धिताः नोपपद्य पाणिना प्रोक्तम पाणिनीयम आपिशलम कात्कृष्णम इति नहीं परिणाः शब्दाः प्रोक्ता। अब कहते हैं प्रोक्तादयश्च तद्धिताः, यहाँ भी अण प्रत्यय होता है। प्रोक्तादयश्च तद्धिता नोपपद्यन्ते, यदि आप शब्द को ही भवेच तद्धितः मने आपिशल पाणिनिना प्रोक्तम पाणिनीयम आपिशलम आपिशले है आपिशलिना उक्तम आपिशलम काशकृष्णेन उक्तम काशकृष्णम। तो कहते हैं नहीं पाणिना शब्द प्रोक्ता। यदि आप ये तद्धित प्रत्यय का भवेच तद्धितः ये अण प्रत्यय करते हैं ना, आपिशल है, काशकृष्ण है, पाणिन है, ये सब जो आप बनाते हैं, तो अब ये बना ये प्रत्यय इत्यादि भवेच
प्रोक्ता इस अर्थ में, तो कहने का अर्थ ये है जो क्या पाणिनि ने शब्द को बनाया, आपिसल ने शब्द को बनाया, कृष्ण ने शब्द को बनाया? नहीं, शब्द अनादि है, शब्द अनंत है। शब्द को पाणिनि ने भी नहीं बनाया, शब्द को सिद्ध करने के लिए सूत्रों को बनाया, ये तो सही है, परंतु पाणिनि ने शब्द को बनाया ऐसा तो नहीं, शब्द तो पहले से है, अनादिकाल से है, अनंत काल से है। तो प्रोक्तादेश तद्धिता नोपपद्यन्ते, पाणिना प्रोक्तम पाणिनीयम, आपिशलम प्रोक्तम आपिशलम, कृष्णेन प्रोक्तम कृष्णम, नहीं पाणिना शब्दाः प्रोक्ता किं तर्हि सूत्रम। कहते हैं किं तर्हि सूत्रम, तो सूत्र को ही फिर कहते हैं। फिर पहले जो कहा था ना, जो कि वो सूत्र, ये व्याकरण से सूत्रम, ये षष्ठ्यर्थोपद्यते, तो वहीं पर अब कहते हैं जो अब फिर सूत्र, फिर दोबारा फिर उसी पर आ गए। किमर्थम इदम अनुच्यते भवे प्रोक्तादेश तद्धिता इति न प्रोक्तादेश तद्धिता इति भवति तद्धितोश्चोदितः स्यात्। तो पुरस्तादिनम आचार्येण दृष्टम भवेच्च तद्धितः इति तत्पठितम तत् उत्तरकालमिदं दृष्टम प्रोक्तादेश तद्धितः इति तदपठितम न च इदानीम आचार्याः सूत्राणि कृत्वा निवर्तयन्ति। कहने का अर्थ ये है जो अब मूलम एवं तावत् दोष यदुच्यते शब्दे लुडर्थ इति न केवलम करणाधिकरण एवं लुड विधीयते। कहते हैं यदि आप शब्द को ही व्याकरण मानते हैं, शब्द को ही व्याकरण मानते हैं, तो लुडर्थ प्रतिपादन नहीं हो रहा है, लुडर्थ की प्रतिपत्ति नहीं हो रही है। तो तब फिर अब कहते हैं लुडर्थ जो है, लुडर्थ जो है केवल करण और अधिकरण में ही नहीं होता है, तो किस में होता है? तो कृत्यो लुटो बहुलमिति तद्यथा प्रस्कंदनम प्रपतनम, कारकों में भी होता है ये लुट प्रत्यय। अन्यस्वपि कारकेषु कृत्यो लुटो बहुलम, कृत्य प्रत्यय लुट प्रत्यय बहुल प्रकार से भी होता है। तद्यथा प्रस्कंदनम प्रपतनम, ये सब बनता है ना, खाली उसमें ही ये लुट प्रत्यय केवल करण और अधिकरण में ही थोड़े होता है, इसमें भी होता है, कारकों में भी होता है। अथवा शब्दैरपि शब्दाः व्याक्रियन्ते, अथवा और दूसरा पक्ष दे रहे हैं शब्दों के द्वारा शब्दों को व्याकृत करना। तद्यथा गौः इत्युक्ते सर्वे संदेहा निवर्तन्ते न अश्वो न गर्दभ इति। कहते हैं जैसे कि अपन शब्दों के द्वारा ही शब्दों को व्याकृत करेंगे। कैसे? तो गौः जब कह देंगे तो गौः तो गौ ही होगा, गौः कभी न तो अश्व बनेगा न गर्दभ बनेगा। तो शब्दों के द्वारा शब्दों को व्याकृत करना, अयम तर्हि दोषो, तो कहते हैं ये दोष है। क्या? तो भवे च प्रोक्तादेश तद्धिता इति, प्रोक्तादेश भवे माने भव अर्थ में, उत्पन्न होने अर्थ में प्रोक्तादेश तद्धिता है जो है, वहाँ पर फिर दोष वो आ जाएगा। तो कहते हैं मूलम एवं तर्हि लक्ष्य लक्षणे व्याकरणम, दूसरा पक्ष दे रहे हैं। लक्ष्य बोलते हैं शब्दों को, लक्षण बोलते हैं सूत्रों को। लक्ष्य लक्षणे व्याकरणम, लक्ष्यम च लक्षणम चैतत् समुदितम व्याकरणम भवति। लक्ष्य माने साध्य, सिद्ध साध्य शब्द मतलब, और लक्षणम माने सूत्र। इन दोनों को समुदित माने इकट्ठा स्वरूप में व्याकरण मानना चाहिए। फिर प्रश्न कहते हैं किं पुनर्लक्ष्यम, तो लक्ष्यम क्या है? तो शब्द। किं वा लक्षणम, लक्षण क्या है? तो सूत्र। तो अब कहते हैं शब्दो लक्ष्य, लक्ष्य किसको बोला जाता है? साध्य शब्द को। और सूत्र को क्या बोलते हैं? लक्षण। सूत्रम लक्षणम, सूत्रम लक्षणम और शब्द लक्ष्य, लक्ष्य लक्षण को एवं अपि, तो फिर दोष दिखा रहे हैं। यानी लक्ष्य लक्षण को भी यदि आप व्याकरण मान रहे हैं, समुदाय व्याकरण शब्द प्रवृत्तः अवयवे नोपपद्यते सूत्राणि चापि अधीयान इष्यते वैयाकरण इति। कहने का अर्थ यह है जो शब्द को पढ़ता है और कोई सूत्र को ही पढ़ता है तब भी उसको वैयाकरण बोलते हैं। कोई सूत्र को याद कर रहा है तो भी सूत्र को याद कर लिया तो वैयाकरण कहलाता है। कोई शब्द को ही पढ़ रहा है, लिख रहा है तो भी वो वैयाकरण। समुदाय व्याकरण शब्द प्रवृत्तः अवयवे नोपपद्यते, समुदाय के रूप में जो व्याकरण शब्द का जो प्रवृत्ति होती है वो अवयवे न उपपद्यते। अवयव माने अलग, जैसे सूत्र है और शब्द है। कोई शब्द को पढ़ता है, व्याकरण के शब्दों को तो वैयाकरण कहते हैं, कोई सूत्र को पढ़ता है तो भी उसको वैयाकरण कहते हैं। नैष दोषः, कहते हैं इसमें दोष नहीं है। समुदाय से शब्दाः प्रवृत्ताः अवयवेषु वर्तन्ते, समुदाय में जो शब्द प्रवृत्त होते हैं वो अवयवों में भी प्रवृत्त होता है। तद्यथा
पूर्वे पंचालाः उत्तरे पंचालाः तैलम भुक्तम घृतम भुक्तम। जैसे कहते हैं, जैसे किसी गांव में आग लग गई तो कहते हैं पूरा गांव जल गया। लगा तो था 1 2 3 4 5 गांव में, घर में आग लगा था, लेकिन हजारों घर हैं उस गांव में, तो उसमें 5-10 घर जल गए तो लोग कहते हैं वो गांव पूरा जल गया। उत्तरे पंचालाः, उत्तरे तो ये तो तथा पूर्वे पंचालाः उत्तरे पंचालाः। जैसे कर तैलम भुक्तम, सारा तेल खा गया। अरे तेल सारी दुनिया का तेल थोड़े खा लिया। घृतम भुक्तम, पूरा घी पी लिया, खा लिया। शुक्लो नीलः कपिलः कृष्ण इति एवं एवं शब्द करने का अर्थ यह है, कोई कहता है पूरा घी पी लिया, अरे पूरी दुनिया का घी थोड़े पी लिया है, वो अवयव पिया, एक कटोरी पिया। तेलम भुक्तम, तेल को पी लिया, खा लिया, तो तेल को पूरा दुनिया का तेल थोड़े खा लिया। लेकिन आप कहते हो गांव में, पूरे गांव में आग लग गई, जबकि 5-10। तो ये एक प्रवृत्ति होती है, था पूर्वे उत्तरे पंचालाः, प्रवृत्ति होती है लोगों को कहने की, एक आदत होती है जो पूरा गांव जल गया। यद्यपि ऐसा होता नहीं है, माने समुदाय में जो बात होती है वो अवयव से भी समुदाय में प्रवृत्त हो जाता है, ये कह रहे हैं। यानी आप ये देखिए, पतंजलि जो हैं वो एकदम लौकिक उदाहरणों के द्वारा ये बता रहे हैं आपको। लौकिक कहने का अर्थ है जो सूत्र पढ़ता है वो भी वैयाकरण है, और जो शब्दों के द्वारा शब्दों को व्याकृत करता है वो भी वैयाकरण है। ये इनके कहने का है। उदाहरण दे रहे हैं, तैलम भुक्तम घृतम भुक्तम शुक्लः नीलः कपिलः कृष्ण इति। अथवा पुनरस्त सूत्रम, फिर वहीं आ रहे हैं जहाँ पहले कहा था, सूत्रे व्याकरणों षष्ठ्यर्थो अनुपन्न इति। सूत्र यदि कहते हैं तो व्याकरण के षष्ठ्यर्थी अनुपन्न हो रहा है, तो कह रहे हैं, अब कह रहे हैं नहीं सदोषः, ये षष्ठ्यर्थ अनुपन्न नहीं होगा। व्यपदेशिवद भावेन भविष्यति, व्यपदेशिवद भावेन भविष्यति। यदि पुच्यते शब्दाः प्रतिपत्ति निश्चितत एवं शब्दान् प्रत्यन्ते, तो कहते हैं व्यपदेशिवद भावेन, व्याख्यानेन, व्याख्यान तो विशेष प्रतिपत्तिर नहीं संदेहाद लक्षणम। व्याख्यान करने से क्या हो जाएगा, ये प्रतिपत्ति हो जाएगी। शब्दा प्रतिपत्ति है व्याख्यानतश्च परिहृतम में तत्, ये पहले ही हमने इसका परिहार कर दिया है, समाधान कर दिया है। तदेव सूत्रम गृहीतम व्याख्यानम भवति ननु चोक्तम न केवला चर्चा पदानि न केवलानि चर्चा पदानि व्याख्यानम वृद्धि आत एच इति किं तर्हि उदाहरणम प्रत्युदाहरणम वाक्याध्याहारः इत्येतत् समुदितं व्याख्यानम भवति। अर्थात उदाहरण, प्रत्युदाहरण, वाक्याध्याहार, इन सब को मिला करके जो होता है उसको व्याख्यान कहते हैं। और इस व्याख्यान के द्वारा उस सूत्र को, उन शब्दों को समझ करके इसको, इस स्वरूप यानी शब्द और शब्द अर्थात लक्ष्य और सूत्र अर्थात लक्षण, लक्ष्य लक्षणे व्याकरणम, इनको आप समझिए। और षष्ठ्यर्थ भी उत्पन्न हो रहा है व्याख्यान के द्वारा। अभिजानत एतदेवं भवति सूत्रत एव ही शब्दान प्रतिपद्यन्ते, सूत्र के द्वारा ही शब्दों को प्रतिपत्ति की जाती है, समझा जाता है। आतश्च सूत्रत एव आतश्च उपसर्गे जो ही एतत् सूत्रम कथेन नादो गृह्येत। ये सारा का सारा ये व्याकरण के तत्व के विषय में, व्याकरण जो पदार्थ है उसके विषय में ये सारा का सारा बताया है इन्होंने। तो ऐसे अपना समझना चाहिए। उदाहरण, प्रत्युदाहरण, वाक्याध्याय सब मिलकर व्याख्यान होता है, न जानने के लिए है ऐसा होता है। मतलब कहने का मतलब ये है जो कि सब कुछ व्याख्या के माध्यम से, एक ही शब्द है, अर्थ भी उसका अलग अलग हो सकता है, उसको व्याख्यान करके, व्याख्यान तो विशेष पत्र नहीं संदेहाद लक्षणम, संदेहों को दूर करने के लिए व्याख्यान करना चाहिए। और व्याख्यान के माध्यम से सारा जो संदेह है उसको दूर कर देना चाहिए, दूर हो जाता है। तो इस प्रकार से माने षष्ठ्यर्थ भी उत्पन्न हो गया, लुडर्थ भी उत्पन्न हो रहा है, प्रोक्तादेय जो है वो भी उत्पन्न हो रहा है व्याख्यान के माध्यम से। यानी प्रश्न उठाते हैं और फिर उसका समाधान करते हैं। बस फिर कल अध्ययन करें।